हेलो दोस्तों, मैं आफ्ताब राना आप सभी को अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास का लेक्चर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इतिहास का 4 वीडियो पढ़ चुका है। आज हमारा 5वां वीडियो होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इतिहास के बारे में, उसमें इससे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके थे। हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके थे, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को याद करने का हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि हरदम से आप याद कर सकते हैं। यानी ह से हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। इसका खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। और यहाँ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से मिलने वाले कुछ हम लोग अवशेष की बात किए थे, जिसमें श्रमिक की आवास मिली थी, अन्नागार मिला था, कब्रस्तान मिला था, जिस कब्रस्तान का नामकरण RH 37 किया गया था, हाथी का कपाल मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी और वगैरह वगैरह, कुम्हार का चाक मिला था वगैरह। यानी यही सब क्या मिला था? यही सब कुछ अवशेष मिले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो आखिर है क्या? तो मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो इसको भी हम लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कि मोहन अगर किसी लड़के का नाम है तो इसकी शादी हम लोग पहले कराएंगे। तो मोहन की शादी किसी लड़की से होगी, उस लड़की का नाम क्या होगा? सिंधु। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो वह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। उसके बाद मोहन क्या है? एक लड़का है। तो यह कहाँ पे बसा हुआ है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में। पाकिस्तान के किस जिला में? लड़काना जिला में बसा हुआ है। इसकी खुदाई किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने की। इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की। कब की? तो 1922 में की। यह सब हम लोग कुछ एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो है वह लाश को क्या होता था? यहाँ पर लाश जलाया जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? लाश को वहाँ पे क्या होता था? दफनाया जाता था। जैसे आज भी अपने हिंदू संस्कृति में लाश को क्या करते हैं? जलाते हैं। संभव होता है जलाते ही हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? इसको दफनाते हैं। ये मोहनजोदड़ो का कुछ था मेरा। उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ से मिलने वाले कुछ अवशेष के बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो से मिला क्या था। तो इसको हम लोग एक इस ट्रिक से याद रखेंगे। यहाँ पे पुरोहित का आवास मिला था। पुरोहित का क्या मिला था? आवास। सपोज दैट मान लेते कि पुरोहित यानी उच्च कुल के लोगों का क्या मिला था? आवास मिला था। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला था? उच्च है तो आवास मिला, तो यहाँ पर लोग होंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे। तो यहाँ पे अन्नागार मिला था। ये अन्नागार कैसा था? वृहत अन्नागार था, यानी बड़ा साइज का था। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला था? और स्नानागार। यहाँ पे क्या मिला था? स्नानागार। वो भी कैसा था? वृहत स्नानागार था। फिर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे किसकी, जब ट्रिक से याद करेंगे, पुरोहित का आवास मिला था, खाना खाएं, नहाएं, स्नानागार मिला था। लेकिन ये स्नानागार में मानते हैं कि हम लोग याद करने की दृष्टि से कि पानी कहाँ से आएगा? तो कुआं से आएगा। तो यहाँ पर घरों में कुआं भी मिलने का अवशेष मिला है। उसके बाद नेक्स्ट में है कि नहा लिए तो कपड़ा पहनेंगे, तो सूती वस्त्र। किसका? सूती वस्त्र का अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। छठा नंबर में होगा आपका कि यहाँ पर कपड़ा पहन लिए तो चौड़ी सड़क से जाएंगे। यहाँ से क्या, किस चीज़ से जाएंगे? तो चौड़ी सड़क से। यहाँ पे चौड़ी सड़क का भी अवशेष मिला है। चलिए, चौड़ी सड़क से चले भी गए तो नेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पे किस देवता की पूजा होगी? पशुपति शिव। पशुपति शिव की पूजा होगी। उसके बाद फिर देखेंगे पुरोहित का आवास है, वहाँ निश्चित है कि वहाँ सभागार लगेगा ही। तो यहाँ पे और क्या मिला था? सभागार। यहाँ पे नृत्य का भी अवशेष मिला है।
तो नर्तकी का भी क्या मिला है, नर्तकी का भी अवशेष मिला यहाँ से, नर्तकी का अवशेष। और वह नर्तकी की मूर्ति जो थी वह बनी किस चीज़ की थी, तो वह ब्रॉन्ज यानी कांसा की बनी हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रॉन्ज बना किससे होता है, तो ब्रॉन्ज जो होता है वह तांबा प्लस टीन से मिलकर के क्या होता है, कांसा बना होता है। तो नर्तकी भी देखिए यहाँ पर नर्तकी किसकी मिली थी, कांसे की नर्तकी मिली थी यहाँ पर। फिर देखते हैं लास्ट ऑप्शन ये वाला कि यहाँ पर तांबे का ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है। तांबे का ढेर किस लिए मिला है, मान लेते हैं मेरे पास ये बोर्ड पेन है, अगर इसका यूज न किए तो इसका इंक कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसका इंक ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर तांबे का यूज़ न होने के कारण क्या होता था, यहाँ पर तांबे का अवशेष मिला है। यहाँ पे ये कुछ रहा आपके मोहनजोदड़ो से संबंधित मिले अवशेष। आपको एक बार इस सब को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बाद देख लिए, अब मोहनजोदड़ो के बाद हम लोग चनहुद्रो के बारे में पढ़ेंगे। चनहुद्रो के बारे में भी हम लोग इसी एकदम ट्रिक से हम लोग याद करेंगे कि कहीं भी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहा अपना चनहुद्रो रहा। तो चनहुद्रो की पहले तो देखते हैं कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चनहुद्रो जो है वह भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। सिंधु नदी के किनारे बसे जगह याद रख लीजिए एक बार, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोटदीजी, वह सभी किस नदी के किनारे बसा हुआ, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो इसकी चनहुद्रो की खुदाई जो है वह गोपाल मजमूदार ने की थी। गोपाल मजमूदार या गोपाल मजूमदार भी कहीं कहीं पर लिखा होगा। यह मिला कहाँ था, तो यह स्थान भी पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में मिला था। और यहीं पे आसाराम बापूजी जो हैं वह इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, नवाब शाह जिला में हुआ था। मेनली हम लोग देखेंगे कि चनहुद्रो जो है वह किस लिए फेमस है, तो यह फीमेल से संबंधित है, यानी महिला स्त्री लोगों का सामान जो मिलता है वो मुख्यतः कहाँ मिलता था, चनहुद्रो में। तो अब देखेंगे कि मिला क्या क्या चीज़ यहाँ पे, तो देखेंगे गुड़िया, दूसरा नंबर में मिलेगा कौन सा, मेकअप का सामान मिलेगा। तीसरा नंबर में क्या मिलेगा, लिपस्टिक मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, काजल। फिर क्या मिलेगा आपका, सुई धागा। फिर क्या मिलेगा यहाँ से आपका, अलंकृत ईंट। फिर क्या मिलेगा यहाँ से आपका, मनका, यानी इसको हम लोग घड़ा बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या मिला था, मनका मिला था। समझते हैं, फीमेल से संबंधित है यानी स्त्री से संबंधित है, तो खेलेगी गुड़िया से, मेकअप का सामान यूज़ करेगी। मेकअप के सामान में आपका आएगा लिपस्टिक, काजल, सुई धागा भी, अलंकृत ईंट। ज़्यादा समय उन लोगों के पास है, अलंकृत मतलब क्या होता है, नक्काशीदार ईंट, ब्रिक्स, तो वही लोग नक्काशी करेंगी, तो अलंकृत ईंट। फिर यहाँ क्या है, मनका, यानी अपने भाषा में इसको हम लोग घड़ा। कभी मृदभांड पॉटरी पर कभी एक वीडियो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मनका मिला था। तो देखते हैं हम लोग कि जनरली से इसका एक सबसे खास जो है, अच्छा ये मान लेते हैं एक और चीज़ इसमें, इसकी सड़क जो होगी, मोहनजोदड़ो जो थी, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसे थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय। इसकी सड़क जो है वह 90 डिग्री के एंगल पे करती थी, लेकिन इस चनहुद्रो का जो सड़क है वह टेढ़ा मेढ़ा मिला है यहाँ पे, यानी सड़क जो है वह सीधी नहीं मिली है। एक और चीज़ इसमें कि चनहुद्रो, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कौन सा है, चनहुद्रो है, ये चनहुद्रो जगह है, मानते हैं कि ये मेरा क्या है, चनहुद्रो जगह है। तो
आपके हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलने वाले जितने भी स्थान मिले हैं उसमें से तो लगभग आपका स्थान 200 के करीब आपके अपना गुजरात में मिला है यानी भारत में। और ये जो आपका चनहुद्रो मिला है पाकिस्तान के नवाबशाह में, यहाँ पर जो चारों तरफ बाउंड्री वाल होता था जो हम लोग अभी भी अपने घरों में करते हैं, तो इसका बाउंड्री वाल तो पूछा जाता क्या चनहुद्रो जो जगह था उसके चारों तरफ चारों किनारे से बाउंड्री वाल था या नहीं, तो इसका आंसर हम लोग का होगा कि नहीं। क्यों नहीं था इसको हम लोग लॉजिक से समझेंगे। इधर से सपोजेट मान लेते हैं यहाँ की सड़क भी टेढ़ी मेढ़ी थी, 90 डिग्री के एंगल पे कट नहीं रही थी। यहाँ से कोई महिला इंटर की, यहाँ पे कोई शॉपकीपर वाला है, तो यहाँ से ये सपोजेट काजल खरीद ले। फिर यहाँ अगर एक ही गेट होता, मानते हैं कि ये एक ही गेट है, तो यहाँ पर की महिलाओं को फिर ऐसे करके घूम के आना पड़ता इस तरफ से जाने के लिए। तो ये इसलिए चनहुद्रो का जो बाउंड्री वाल क्या था, नहीं था। यानी यह चनहुद्रो ही एकमात्र ऐसा जगह है जो बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले सभी जगहों के किनारे बाउंड्री वाल था। तो आज तक हमारा इतना ही रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी वीडियोस अपलोड होगी वह आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।